बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव पिछले अनुभव का सेकंड पार्ट है। पिछले अनुभव में अभी तक हमने श्रवण किया था कि जो छवि जैन जी थी, उनके पति की डेथ हो गई थी और उन्होंने अपने एक बच्चे के साथ ही अपने जीवन का गुजारा करने का फैसला किया। और जब उनके बच्चे को गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, तो वह कैसे मिला वह उन्होंने पिछले अनुभव में बताया। तो आगे हम सुनते हैं इसमें कि कैसे गुरु महाराज जी के उनके बच्चे को बर्थडे विश पूरी करते हैं। इसमें वह अभी तक अगर आपने नहीं सुना तो आप पिछला अनुभव जाकर श्रवण करें, यह उसका सेकंड पार्ट है। सो चलिए श्रवण करते हैं। वह बताती हैं आगे कि हम नहा धोकर आश्रम के लिए निकल गए और आश्रम में जाकर हमने सबसे पहले गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रणाम किया और फिर साधना में बैठ गए। साधना में बैठने के कुछ मिनटों बाद ही अक्षित को अनुभव होना शुरू हो गया। उसने देखा कि वह एक बहुत सी बड़ी आलीशान हवेली में है। उस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं। अक्षित ने एकाएक करके वह सब कमरों के दरवाजे खोलकर भीतर झांका, पर सब कमरे खाली थे। किसी भी कमरे में न तो कोई सामान था और न ही कोई व्यक्ति। जब अक्षित आखिरी कमरे में पहुंच गया, न जाने जैसे ही इसका दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और मधुर सा संगीत सुनाई दे रहा था। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा कि वह कमरा खूब अच्छी तरह सजा हुआ है। गुब्बारों, झड़ियों और गुब्बारे लगे हुए थे उसमें और फूलों की मालाएं बनी हुई थी। उत्सुकतावश उसने पूरे कमरे में नजरें दौड़ाई। कमरे के बीचों बीच एक टेबल भी थी और इस टेबल पर एक बहुत ही बड़ा केक रखा हुआ था। जरूर वहाँ किसी ने बर्थडे मनाया या किसी का बर्थडे मनाया जाना था। उस कमरे में कुछ ऐसी ही डेकोरेशन थी, क्योंकि वहाँ पर केक भी रखा था, डेकोरेशन भी हो रखी थी और फूल भी लगे हुए थे। अब उसको अनुभव में और क्या गुरु महाराज जी ने दिखाया। अब अक्षित ने धीरे धीरे उस कमरे में प्रवेश किया। उसके कमरे में प्रवेश करते ही एकाएक सब लाइट्स ऑन हो गई। पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। ऊपर लगे गुब्बारे फूटने लगे, उससे उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। साथ ही सारा का सारा कमरा इस गीत से गूंज उठा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अक्षित। अब आगे जरा ध्यान से पढ़िए, अनुभव में असली रंग तो अब आने वाला है। तो साधकों थोड़ा ध्यान से सुनिए इस अनुभव को। अक्षित ने जैसे ही नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने साक्षात गुरु महाराज जी को उसने खड़ा पाया। सुंदर से केसरिया रंग के रेशमी चोले में दोनों हाथों से ताली बजाते हुए साथ ही गाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अक्षित सुन सा खड़ा रह गया। उसे याद हो आया उस अपनी वो पंक्तियाँ, मैं अपने सब दोस्तों से कह दूं कि मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ नहीं अपने गुरु महाराज जी के साथ मनाऊंगा। इतने में गुरु महाराज जी ने टेबल पर रखी एक लेयर 7 ऑफ कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई, उसे जोर से शेक किया और फिर एकदम से बोला, ठीक जैसे आजकल की पार्टीज में बच्चे करते हैं। महाराज जी अक्षित का बर्थडे बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में मना रहे थे। और जानते हैं लेयर 7 आप भी क्यों चुनी? सॉरी, यहाँ पर कोई कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं है जिसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप समझ जाना, क्योंकि यह अक्षित की सबसे पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक थी। अब तो अक्षित से रहा ही नहीं गया। वह तेजी से दौड़ा और जाकर गुरु महाराज जी के गले लग गया। महाराज जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। अक्षित ने गुरु महाराज जी को कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। इसके बाद वह झट साधना से और उठा, मुझे भी शोर मचाकर उठा दिया। फिर एक ही सांस में अपना सारा अनुभव कह सुनाया। उसने अनुभव सुनते वक्त उसके चेहरे पर ऐसा नूर था, ऐसी खुशी थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। आज से पहले मैंने उसके बर्थडे पर पार्टीज दी, ना जाने कैसे कैसे महंगे गिफ्ट फिर भी उसको दे रखे थे, पर वे सब गुरु महाराज जी की पार्टी और उनके प्यार के आगे फीके पड़ गए थे। अक्षित के दिल में और उसकी डायरी के पन्नों पर उसका यह बर्थडे एक यादगार बर्थडे अंकित हो गया।
अक्षित के छठी क्लास के फाइनल पेपर चल रहे थे और अगले दिन उसका गणित का पेपर भी था। 12 बजे के करीब उसका मेरे पास ऑफिस में फ़ोन आया। उसने कहा, मम्मी, कि मुझे कुछ ज्योमेट्री के प्रश्न, जो कि ज्योमेट्री कोई सब्जेक्ट होता है, उसके प्रश्न समझ में नहीं आ रहे थे। आपको ही आकर समझाने पड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम सारा कोर्स करके रखो। अब फ़ोन रखने के बाद तो मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि शाम को मुझे गुरु बहन के साथ सेवा में जाना था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अक्षित को पढ़ाना भी ज़रूरी था और सेवा को छोड़ने का भी मन नहीं था कि मुझे सेवा भी करनी। मन के अंदर भी यही लालसा बार बार उठ रही थी। काफ़ी देर तो मैं परेशान रही। खैर, फिर मैंने सब गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया और सुमिरन में अपने काम में लग गई। ठीक 2 घंटे बाद अक्षित का फिर से फ़ोन आया। मम्मी, अब आपको ऑफिस से जल्दी वापस आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे सवाल हल हो गए हैं। मैंने पूछा, कैसे, किसने किए? अक्षित ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। तब सपने में गुरु महाराज जी आए और उन्होंने वे सारे सवाल मुझे, जो समझ नहीं आ रहे थे, ब्लैक बोर्ड पर करके दिखा दिए। और मुझे नींद से जगाने के बाद फिर उन सारे सवालों के जवाब मुझे अब अच्छी तरह याद है। अक्षित की यह बात सुनकर मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और फिर शाम को अपनी सेवा पूरी करके ही घर लौटी। इस तरह के अन्य अनुभव हैं। मैं क्या क्या बताऊं, क्या लिखूं। ना तो पत्रिका में इतना स्थान है और ना ही मेरी कलम में इतनी शक्ति कि इन कुछ एक अनुभवों को लिखने में ही मैं खुद की भावनाओं को में घिर पाती हूँ और अपने सामने रखे कागज को गीला, और अंत में बस यही कह पाती हूँ कि गुरु महाराज जी और उनसे ब्रह्म ज्ञान पाकर अब जीवन में कोई कमी दुख बनकर नहीं सताती। जीवन अधूरा नहीं लगता, अब पूरा लगता है। गुरु प्यारे साधकों, अनुभव से जो हमें यह प्रेरणा मिलती है, शायद वह अन्य किसी अनुभव से आज तक नहीं मिली होगी। अर्थात क्यों? इसका रीजन यह है कि एक परिवार के अंदर एक मेन सदस्य को खोने के पश्चात भी एक जिम्मेदार, एक आदमी ही घर की जिम्मेदारी को संभालता है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ उसने अपने लड़के को भी संभाला और अपनी जॉब को भी कंटिन्यू रखा। फिर भी उसने गुरु महाराज जी की कृपा से ध्यान भी किया, साधना भी किया। आज हम अपने जीवन के अंदर कितने बहाने बनाते हैं साधना को लेकर, और उसने अपने बच्चे को भी एक अकेला परिवार के अंदर होने के बावजूद भी अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए कि जो नित्य गुरु महाराज जी से सत्संग में भी जाना, सेवा भी करनी, साधना भी करनी। कैसे संस्कार दिए होंगे उस माँ के, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने बच्चे को एक एक ऐसे संस्कार दिए। और हमें भी इनसे कुछ सीखने को मिलता है इस अनुभव से कि कमी की पूरी तो शायद नहीं कर सकते किसी व्यक्ति की, पर गुरु महाराज जी ने तो यहाँ हर पल कैसे साथ दिया। महाराज जी एक पिता की भांति ही उस बच्चे के लिए हमेशा खड़े रहे, क्योंकि आपने इस अनुभव के अंदर सुना कि कैसे गुरु महाराज जी उसको पग पग पर मार्गदर्शन देते थे। उसके छोटे से छोटे प्रश्न को भी गुरु महाराज जी ने उसके उत्तर दिया। एक शिष्य अगर गुरु महाराज जी को सच्ची भावना, सच्चे हृदय से भजता है, ध्यान साधना करता है, तो गुरु कभी पीछे नहीं रहता। यह अनुभव हमें कुछ ऐसा ही सिखाता है। हमें भी वैसा ही बनना है जैसा इस अनुभव के माध्यम से, ताकि हम भी गुरु महाराज जी की कृपा, उनके वात्सल्य को प्राप्त कर सकें। और हमें भी प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चे भी गुरु महाराज जी के प्रति ऐसे ही लगन रखें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। क्योंकि एक बात आखिर आपने बहुत बार सुनी होगी। क्या बात? वो कहा गया है कि जब एक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, वह करने के योग्य नहीं रहते, तब उनको रोटी उनके बच्चे नहीं बल्कि बच्चों को दिए हुए संस्कार दिया करते हैं। बस आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें, ताकि आपको भी भगवान तुल्य माने और आपकी सेवा भी करें, तहे दिल से करें। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ। गुरु महाराज जी के लिए आपके दिल में एक अनूठा और एक विश्वास जगह बना दे। यह अनुभव आपको गुरु महाराज जी के रास्ते पर दोबारा से दौड़ा दे, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा भी है, जो सोए हैं उन्हें उठा दो, और जो उठे हैं उन्हें चला दो, और जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ा दो। तो हमें भी, अगर हम सोए हुए हैं तो उठ जाना चाहिए।
अगर हम उठ गए हैं तो चलना चाहिए, और अगर हम चल रहे हैं तो दौड़ना चाहिए। गुरु महाराज जी के इन्हीं वाक्यों के साथ मैं इस आज के अनुभव को यही समाप्त करती हूँ। तो बोलिए सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज की जय।